वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि भाग 4 में यानी भाग 4 के क में इसको रखा गया है और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। कुछ बातों पे हम लोग गौर कर ले तो हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। हमारे संविधान में यानी जब 26 नवंबर 1949 को जब यह पारित हुआ तो उस समय में हमारे संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो उस समय हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद आ गए, उसके बाद 22 भाग आ गए और 12 अनुसूचियां आ गई। यानी कितने 395 आर्टिकल, जिसको हम अनुच्छेद भी बोलते हैं, 22 भाग और 12 अनुसूची आ गई। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आए और वर्तमान समय में करंट समय की बात करें तो अभी टोटल 448 आर्टिकल है, टोटल 448 आर्टिकल है और 25 भाग है और अनुसूचियां भी 12 है, अनुसूची 12 है। यानी 448 आर्टिकल, 25 भाग और 12 अनुसूची है। तो हम लोग थोड़ा और डीपली चलते हैं। जब बी.एन. राव ने संविधान को पारित करने की सिफारिश की तो उस समय एक प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। उसमें अध्यक्ष हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी बने थे। कौन से समिति? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। उन्होंने ही, बी.एन. राव ने ही वो प्रारूप समिति की सिफारिश की थी और उसके अध्यक्ष कौन बने थे? बी.आर. अम्बेडकर बने थे। और इसी बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा गया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संविधान के जनक किसको कहा गया है, तो बी.आर. अम्बेडकर को कहा गया है। तो हम चलते हैं टॉपिक पे कि मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य को लिया गया कहां से? बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। बहुत बार पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया। तो माइंड में सेट कर लीजिए कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है जी? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। इसकी व्याख्या कहां पे की गई है? भाग 4 के क में की गई है और अनुच्छेद 51 के क में की गई है। शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार 10 थी और 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार 11 हो गई। लास्ट जो पॉइंट है, माता पिता एवं संरक्षकों द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, यह 86वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 21 के क में भी किया गया है। तो हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पे लाया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। क्वेश्चन रहता है कि मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पे आया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आया और संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। देखिए यहाँ एक पॉइंट निकल के आ रहा कि मौलिक कर्तव्य
किस संविधान संशोधन में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन। किसकी सिफारिश पे आया? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आया। कौन देश से, किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूस से लिया गया। पहले कितना था? तो 10 था इसमें संख्या, बाद में कितना हो गया? 11 हो गया। तो कौन से संविधान संशोधन में? 86वां संविधान संशोधन में। तो इतनी सारी बातें आप लोग नोट डाउन कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य में 11 पॉइंट को हम देखते हैं कि क्या क्या जोड़ा गया। पहला पॉइंट बोल रहा है जी, संविधान एवं उसके आदर्शों का पालन करें। सही बात है कि संविधान में जितने भी अनुच्छेद है, जितनी अनुसूचियां है, उसके आदर्शों का पालन करना है और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। जब भी कहीं राष्ट्रगान बजे तो हमें क्या होनी चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए, उसके सम्मान में हमें खड़े हो जाना चाहिए। राष्ट्रध्वज हो तो उसके सम्मान में हमें खड़े हो जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। यानी जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे, है ना, उसको सम्मान देना है, उसके आदर्शों पे चलना है। कोई बोलता है कि मुझे भीमराव अम्बेडकर जैसा बनना है, मुझे गांधी जी जैसा बनना है, मुझे भगत सिंह जैसा बनना है ना, तो उसके आदर्शों का हम लोग पालन करेंगे। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। यानी भारत को विश्व में एक पहचान बनानी है कि हमारा भारत किसी से कम नहीं है। उसके अखंडता की रक्षा करना, एकता की रक्षा, हमको साथ रहना है। नेक्स्ट बोल रहा है चौथा कि देश की रक्षा करें, हमें अपने देश की रक्षा करनी है। पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि भारत के सभी लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, आपस में भाईचारा बना के रखे, सभी को अपना एक भाई के रूप में, एक समाज के रूप में देखना चाहिए। छठा पॉइंट बोल रहा है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। हमारा संस्कृति, भारत की संस्कृति विश्व में पहचानी जाती है। हमारा भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहबों का देश है। हमें अपने संस्कृति को क्या करना है? बनाए रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। यानी हमारे जो पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण, अगर हम प्रकृति के पर्यावरण से छेड़छाड़ करेंगे तो बहुत सारे ऐसे बीमारियां उत्पन्न होगी, वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, बहुत सारे प्रदूषण हो सकते हैं। तो हमको अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है आठवां कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। किसका? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बहुत कोई बोलता है ना कि यह बीमारी हो गया, इसको धूप बत्ती दिखाओ तो यह ठीक हो जाएगा, लेकिन वो असल में बीमारी वैज्ञानिक तौर पे हम देखेंगे तो हमारे गांव घर में होता है ना कि चेचक होता है, चिकन पॉक्स होता है, तो क्या बोलता है जी? माता हो गया, है ना। उसको 7 दिन 12 दिन तक अगरबत्ती दिखाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो वो भाग जाएगा। तो अगर हम उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो चेचक, माता बीमारी कौन सी है? तो चेचक है, एक तरह से चिकन पॉक्स है। तो हमको सभी चीजों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट बता रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति जिसपे सभी लोग पहुंचते हैं, धर्मशाला हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो या स्टेशन हो, कोई भी चीज हो, उसकी देखभाल करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि नहीं, हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। अगर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा नहीं करेंगे, अगर उसको तोड़फोड़ करेंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 10वां पॉइंट बोल रहा है
कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास, यानी पर्सनली और सभी को लेकर के जितनी भी गतिविधियां हैं सभी क्षेत्र में, एक क्षेत्र की बात नहीं, सभी क्षेत्रों में हमें अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना, देश की गरिमा को बनाए रखना है, ये काम हमें करना है। और लास्ट पॉइंट जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21 के क में वर्णित है कि माता पिता या संरक्षक, संरक्षक मतलब जो बच्चे की देखभाल करते हैं, यानी जो अनाथालय से या किसी के गोद लिए हुए बच्चे को रखते हैं, उस बच्चे को 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। यानी प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 होना चाहिए, जो कि लास्ट में पहले कितना था जी, 10 था, अभी 11वां हो गया। यानी किस संविधान संशोधन में एक पॉइंट को डाला, 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 25 के क में इसको रखा गया है। तो हमने ओवरऑल देखा कि अब हम पॉइंट पे चलते हैं कि मौलिक कर्तव्य में किस किस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, तो हो गया 51 का क। उसके बाद किस भाग में मौलिक कर्तव्य को दर्शाया गया है, तो भाग 4 के क। देखिए क और क एक ट्रिक है, क और क, 4 के क और 51 के क। अब 51 में देखिए 5 को 1 में घटा देंगे तो 4 होगा, 4 का क जब एक वो याद हो गया तो दूसरों याद हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान से लिया गया है, तो हो जाएगा रूस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य में कितनी संख्याएं हैं, कितने पॉइंट्स को वर्णित किया है, तो 11 पॉइंट्स को वर्णित किया गया है। क्वेश्चन ये भी रहता है कि मौलिक कर्तव्य में 10 संख्याएं थी, 11वीं संख्या को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य किसके अनुशंसा पर संविधान में लाया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको लाया गया। और किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो ये थे आपके ओवरऑल मौलिक कर्तव्य के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी चीजें बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।